बिहार चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के टारगेट पर असम विधानसभा चुनाव है। यहां बीजेपी 2 बार से सत्ता में है और कांग्रेस अब उसे सत्ता से हटाने की कोशिश में जुट गई है। असम की सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। बीजेपी को पावर से हटाने के लिए विपक्षी दल एक मंच पर आ गए हैं। कांग्रेस की लीडरशिप में 8 पार्टियों ने मिलकर 2026 के विधानसभा चुनाव में साथ लड़ने का फैसला किया है। ये फैसला 12 नवंबर को गुवाहाटी में हुई एक अहम मीटिंग में लिया गया। 12 नवंबर की शाम को असम विधानसभा के परिसर में कांग्रेस दफ्तर में 2 घंटे लंबी मीटिंग हुई। कांग्रेस के असम अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई ने इस मीटिंग को बुलाया था। उनके साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह भी थे। मीटिंग में रायजोर दल के अखिल गोगोई, असम जातीय परिषद के लुरिन ज्योति गोगोई, सीपीआई-एम के मनोरंजन तालुकदार, अंचलिक गण मोर्चा के अजीत कुमार भुयान जैसे बड़े लीडर शामिल हुए। इन सब ने एक आवाज में कहा कि बीजेपी को हराना है, हेमंता सरकार को हटाना है। अलायंस पार्टनर्स के साथ आज बहुत एक बैठक हुई जिसमें बहुत सार्थक बात हुई है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है और हम सबों ने ये तय किया है कि हम साथ मिलकर आसाम प्रदेश की जो एक भावना है, आसाम के लोगों की जो भावना है, हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आसाम को तोड़ने का काम कर रही है, बेचने का काम कर रही है, उसके साथ उसके लिए हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। साल 2021 के चुनाव में भी कांग्रेस ने ऐसे ही महाजोत बनाया था, लेकिन उसमें AIUDF जैसी पार्टी शामिल थी। तब एनडीए को 75 सीटें मिली थीं, जबकि महाजोत को सिर्फ 50 सीटें। वोट शेयर में सिर्फ 1% का फर्क था। बाद में गठबंधन टूट गया और बीजेपी मजबूत हो गई। अब सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई वाली सरकार पर भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय के इल्जाम लग रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि असम में एंटी इनकम्बेंसी है, लिहाजा बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस ने असम पर पूरा फोकस कर दिया है। कांग्रेस ने ये जो गठबंधन बनाया है, इसमें कुल 8 पार्टियां हैं। कांग्रेस, रायजोर दल, असम जातीय परिषद, अंचलिक गण मोर्चा, सीपीआई, सीपीआई-एम, सीपीआई-ML, लिबरेशन और ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस जैसे दल इसमें शामिल है। खास बात यह है कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को इससे बाहर रखा गया है। गौरव गोगोई का साफ साफ कहना है कि ये गठबंधन सांप्रदायिकता के सख्त खिलाफ है और AIUDF भी बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टी है, इसलिए इसमें शामिल नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या ये गठबंधन बीजेपी को हरा पाएगा। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के पास 64 हैं और अपनी AGP और UPPL जैसी सहयोगियों के साथ मिलकर वो बहुमत में है। लेकिन डिलिमिटेशन से मुस्लिम और कुछ समुदायों की सीटें प्रभावित हुई हैं। ऊपरी असम में बीजेपी मजबूत हुई है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी बड़ा फैक्टर है। हेमंता ने इस गठबंधन को हल्के में लिया और कहा है कि ऐसी मीटिंग होती रहती है। लेकिन जानकार कहते हैं कि अगर वोट का बंटवारा नहीं हुआ तो ये गठबंधन बीजेपी को कांटे की टक्कर दे सकता है। ये गठबंधन असम की अस्मिता, चाय मजदूरों, आदिवासियों के हक की लड़ाई के मसले उठा रहा है। आने वाले महीनों में और ज्यादा मीटिंग्स होंगी। क्या बीजेपी की सत्ता जाएगी या हेमंता हैट्रिक मारेंगे? असम की जनता का फैसला 2026 में पता चलेगा। फिलहाल सियासी पारा गर्म है और चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।